तक इस मुल्क में जुल्म चलता रहेगा, नफरतों के बयानात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाज़रीन मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस्लाम के पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यकीनन आप लोगों को मालूम होगा कि जो मिथुन चक्रवर्ती ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला था और कहा था कि मुसलमानों को काटेंगे और मारेंगे, दफन कर देंगे, और ये सब बयानबाजी किसकी मौजूदगी में कर रहे थे? देश के गृह मंत्री के सामने एक नेता मारने और काटने की बात करता है। एक नेता लोगों को भड़काते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी सेना चाहिए गोली खाने के लिए। नाऊज़ बिल्लाह। गृह मंत्री भी कुछ नहीं बोले, लेकिन उस नेता के ऊपर अब 2 FIR हो गई है। यह खबर सोशल मीडिया से मुझे मौसूल हुई है। आइए सुनते हैं। भड़काऊ बयान के मामले में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है, जानकारी देती है यह खबर। आगे खबर में लिखा गया है कि 27 अक्टूबर को अमित शाह के कार्यक्रम में, बीजेपी के मेंबरशिप कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती ने यह भड़काऊ बयान दिए थे और कहां पर 2 FIR दर्ज की गई हैं। पहली FIR मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी FIR वो बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। विधाननगर पुलिस का कहना है कि हमने जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया कि मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ किस किस जगह पे FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसा बयान दिया है और चक्रवर्ती को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जिसका नाम मौलाना PM मुजम्मिल साहब। मिथुन चक्रवर्ती को करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए आइए मैं आप लोगों के बीच पेश करता हूं वो वीडियो जिसमें मौलाना PM मुजम्मिल साहब ने मिथुन चक्रवर्ती को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें मौलाना मुजम्मिल साहब ने क्या कुछ कहा है मिथुन चक्रवर्ती को लेकर। आइए सुनते हैं। सुनने के बाद इस वीडियो को शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना। अब तक इस मुल्क में जुल्म चलता रहेगा, हिंदुस्तान को कुछ लोग जुल्मस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। नफरतों के बयानात, एकतरफा फैसले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो या हुकूमत से ताल्लुक हो, 100 खून माफ। कब तक चलता रहेगा मुल्क में? ये कब तक चलता रहेगा? जो आया वो दिलों को तोड़ने के भाषण देता है और हुकूमत की कुर्सियों को लिफ्ट बनाकर चढ़ने की जब ख्वाहिश आती है तो उसके लिए बेहतरीन लिफ्ट क्या इस्लाम के खिलाफ बोलो और पहुंच जाओ। क्या हैसियत है मिथुन चक्रवर्ती की? एक नाचने वाला एक्टर, फिल्म स्टार, इससे आगे तो कोई हैसियत नहीं ना उसकी। ये दायरा अगर छोड़ेंगे, वो कौन सा काम किया मिथुन चक्रवर्ती जिससे मुल्क नाश करे? बल्कि मैं यहां तक कहता हूं, हिंदू मुसलमान के दरमियान की दीवार हिटाकर मैं सबकी इज्जत को मेरी इज्जत समझता हुआ, मेरे बच्चियों की इज्जत को मेरी इज्जत समझता हूँ, हिंदू भाइयों की बच्चियों को मेरी इज्जत समझता हूँ, मेरी माँ बहनों की इज्जत को मेरी इज्जत समझता हूँ, हिंदू सिख ईसाई की माँ बहनों की इज्जत को मेरी इज्जत समझते हुए, मानो के न मानो, मैं अपनी इज्जत समझते हुए कहता हूँ उससे तो इज्जत की बर्बादी हुई है। उसकी नकल करके कितनों की इज्जत बर्बाद हुई, ये हिसाब कौन लगाए?
और हमारे मुसलमान भी उसकी भी एक दौर में नकल की है। उन्हें टाइट पहना तो इलाका भी हुकुआ टाइट पहने, उसका हेयर स्टाइल बनाए। मैं जमा किया, गुज़िश्ता जुमा ही बोलने वाला था मैं, मुझे क्या मालूम फिल्म इंडस्ट्रियों की तारीख, मुझे दूसरे लोगों से उनके बारे में मालूम करना पड़ता है। यहां तक मुझे कहने वालों ने कहा और बताने वालों ने बताया कि मौलाना किसी फिल्म में वो किसी कलर की टी शर्ट पहनता है या सर्दी की बनियान पहनता है, उसी कलर की टी शर्ट और सर्दी की बनियान पहनना हमारी अपनी कौम का नौजवान फख्र समझता था। सर फोड़ कर कहते हैं नकल उसकी करो जिसकी खुदा भी कबूल करे, नकल उसकी करो जिसकी खुदा भी कबूल करे। ये दाढ़ी हमारी असल नहीं, ये दाढ़ी हमारी नकल है। ये दाढ़ी हमारी असल नहीं, ये दाढ़ी हमारी नकल है। नकल पैगंबर की करो, अंबिया की करो, सहाबा की करो, अस्फिया की करो, अतकिया की करो, औलिया की करो। अल्लाह के दरबार में अल्लाह अमल पूछे तो नकल पेश कर देना। क्या लाया महबूब, अल्लाह पूछे क्या लाया? नमाज न बता सके, रोजा न बता सके, तिलावत न बता सके, जिक्र न बता सके, सदाकत न बता सके, अमानत न बता सके, अल्लाह के दरबार में बता दो ये लाया। ये लाया। तेरे महबूब की याराम सूरत लेके आया हूँ। अल्लाह तेरे हबीब की सूरत लेकर आया। अरे मेरे हबीब की सूरत का तेरे पास, अल्लाह पूछेंगे जरूर कहाँ, क्या तेरी आंखें मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरी पेशानी मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरे होंठ मेरे हबीब के बराबर, कहाँ में तेरे कान मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरी नाक मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरा रंग और रूप मेरे हबीब के बराबर। कह देना अल्लाह माना के आँख नहीं, माना के कान नहीं, माना के नाक नहीं, माना के होंठ नहीं, लेकिन ये दाढ़ी का नक्शा जो है वो तेरे हबीब के बराबर है कि नहीं, तू ही बता दे। है कबूल कर ले, नहीं है भेज दे। अल्लाह कहेंगे ज़रूर ये दाढ़ी मेरे हबीब की नकल है, करो उसकी नकल जिसकी खुदा कबूल करे। आज भी हैं नौजवानों, आज भी कई नौजवान हैं नाचने वालों की नकल करते हो। क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा? एक्टर्स की नकल करते हो तुम, क्या होगा तुम्हारा? नकल करे उसकी। आज भी कितने की मुसलमाना के नौजवान के हाथों आई जिसके पीछे संजय दत्त की फोटो है, क्या कि इसका चिच्चा का बेटा होना है। कब सुधरते रे बाबा? फलस्तीन भी तुमको जगा न सका। इस वक्त हमारे जागने के लिए फलस्तीन से बड़ा कोई सबक नहीं है। ऐसे दौर में भी हमारा नौजवान अभी तक नहीं संभला है, अभी तक नहीं संभला है। ऐसे दौर में भी हमारा नौजवान अभी तक नहीं संभला है। नकल करते हैं उन लोगों की जो नबी के दुश्मन है, नकल करते हैं उन लोगों की जो अल्लाह के दुश्मन है, नकल करते हैं उन लोगों की जिनका जाहिर अलग और बातिन अलग है। एक जमाना ऐसे फिल्म स्टारों की क्या नकल करते थे, उनका दौर गया तो गया, अब दौर आया तो दूसरों की नकल कर रहे हैं। एक दौर
मिथुन चक्रवर्ती की नकल हमारा नौजवान इस हद तक करता था, इस हद तक करता था, इस हद तक करता था। वो जैसे जूते पहनता वैसा पहनते थे, जैसे कपड़े पहनता वैसे कपड़े पहनते थे। बात करने का जो स्टाइल था उस स्टाइल में बात करते थे। सर के बालों का जो स्टाइल था उस स्टाइल पर बाल रखते थे। जिस कलर को वो पसंद करता उस कलर को पसंद करते थे। अकरम साहब यहाँ तक वो बदबख्त पुराना दुश्मन है इस्लाम का, नबी का। बताता हूँ जरा देखो, लोग दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं यहाँ तक कि जुल्फ छोड़कर, यहाँ से शेव करते हैं यहाँ तक कि जुल्फ छोड़कर। उस खबीस ने यहाँ तक कि जुल्फ भी नहीं छोड़ा। ये जो पट्टी आती ना कान की आईने की ते, वहां से मुंडाता था वो। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? समझ में आ रहा है? यहां से मुंडाता था वो। ये जो पट्टी है ना यहां से मुंडाता था, क्योंकि यहां तक दाढ़ी का हुक्म है। ये चंद बाल भी दाढ़ी की जगह में उस कबीज को पसंद नहीं आते थे। वो स्टाइल बनाकर वहां के बालों को भी मुंडाया। तो हमारी कौम के नौजवान उस हद तक नकल करें, उस हद तक नकल करें। आज हाल क्या है? वही वो सियासत पर कदम रखता है। और सियासत का मैदान अब अच्छे लोगों के लिए नहीं, उलमा के लिए सियासत का मैदान नहीं है, सामियों के लिए सियासत का मैदान नहीं है, पंडितों के लिए सियासत का मैदान नहीं है, चर्च के फादरों के लिए सियासत का मैदान नहीं है, और गुरुद्वारों के गुरुओं के लिए सियासत का मैदान नहीं है। सियासत का मैदान किसका है? अब अच्छी सेंचुरी कोई मार कर रिटायर्ड हो गया, मिल जाती है एमएलए की टिकट उसे, मिल जाती है एमपी की टिकट उसे। कोई फिल्म सुपरस्टार बनता है तो उसे मिल जाती है। क्या खिदमत है साहब उन लोगों के? खिदमत तो इन लोगों के हैं। अब सियासत में जगह बनाने के लिए खिदमत की जरूरत नहीं, शोहरत की जरूरत है, शोहरत की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। गर्ज